हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल मैथ्स फन विद सौरभ सर पे। आज मैं क्लास 11th के लिए सेट थ्योरी का अगला पार्ट बताने जा रहा हूँ। ठीक है, इससे पहले सेट थ्योरी में मैंने आपको बता दिया था सेट किसे, डिफिनेशन ऑफ सेट्स, देयर टाइप्स, देयर रिप्रेजेंटेशंस एंड ऑल दैट। आज मैं इसमें थोड़ा सा और आगे बताने जा रहा हूँ जिससे कि आप 1 से 2 चैप्टर आसानी से पढ़ लें। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा, मैंने टॉपिक का नाम क्या लिखा है, इंटरवल। ठीक है, ये जानना बहुत जरूरी है। जो बच्चे 10th करके आते हैं उनको इंटरवल का कोई जानकारी नहीं होता, वो ये सिंबल देखकर ही घबरा जाते हैं। तो कोई बात नहीं है, आज मैं आपको अच्छे से बताने वाला हूं इंटरवल क्या है और इसका यूज, इसको हम लोग पढ़ना कैसे सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए, इंटरवल हिंदी में इसे कहते हैं अंतराल। इंग्लिश में इंटरवल, हिंदी में अंतराल। ये एक्चुअली हम लोग इंटरवल का बेसिक ही समझेंगे, ज्यादा डिटेल्स नहीं। ज्यादा डिटेल्स के लिए आपको क्लासरूम आना है। ठीक है, हम लोग बेसिक समझेंगे जिससे कि प्रॉब्लम केसी सिन्हा सर का, आर डी शर्मा सर के बुक का, अग्रवाल सर के बुक का प्रॉब्लम आपसे आसानी से बन जाए। तो ये इंटरवल जो है बेसिक रूप से 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। देखिए वो क्या क्या मैं आपको यहां पे बताता हूं। टाइप 1 क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल, ठीक है, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं बंद अंतराल, या इसी का हिंदी में एक और नाम है समवृत्त अंतराल। ठीक है, इंटरवल का फर्स्ट टाइप है आपका क्लोज इंटरवल, जिसको कि हम लोग कहते हैं बंद अंतराल या समवृत्त अंतराल। देखिए ये क्या होता है, हम लोग जो है इसको लिखते हैं इस साइन के अंतर्गत। अब ये साइन है क्या, थोड़ा सा हम लोग पीछे आते हैं। देखिए आपको मैं 2-4 क्वेश्चन दे रहा हूं समझने के लिए, इस साइन को समझने के लिए। जैसे हमने लिखा 2, ये 4, 3, 4, 2, 2, 1, 2 बड़ा है 1 से, 2 छोटा है 1 से। दिख रहा है? अब मैं आपसे यह कहता हूं कि बताओ बाबू इसको देखकर कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। तो सबसे पहले आप पढ़ना सीखिए। इसको पढ़ेंगे कैसे? 2 लेस देन और इक्वल टू 4, हिंदी में कहें तो 2 4 से छोटा या बराबर है, या और एंड नहीं। ठीक है, हमने क्या कहा, 2 लेस देन और इक्वल टू 4, ये हमने पढ़ा, एंड नहीं, और पढ़ना है या पढ़ना। तो इसका मतलब 2 4 से छोटा या बराबर। तो बच्चा इसमें कंफ्यूज हो जाता है कि सर 2 4 से छोटा तो है ही नहीं। तो देखो इस सिंबल का मतलब क्या हुआ कि दोनों में से अगर कोई एक सही हो, या तो छोटा या तो बराबर, दोनों में से कोई एक चीज सही हो तो हम लोग कहते हैं ये स्टेटमेंट सही है, अदरवाइज ये स्टेटमेंट गलत होता है। तो इसमें देखो 2 4 से छोटा है लेकिन बराबर तो नहीं है, तो ये स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब इसमें 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, मतलब 3 4 से बड़ा या बराबर। तो देखो 3 ना ही 4 से बड़ा है ना ही 4 के बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। जब दोनों गलत हो तो स्टेटमेंट गलत होता है, लेकिन कोई भी एक सही हो तो हम लोग कहेंगे स्टेटमेंट हमारा सही है। अब जैसे इसमें देखो 2 2 से छोटा नहीं है लेकिन बराबर तो है, 2 लेस देन और इक्वल टू 2, तो लेस देन वाला गलत है लेकिन इक्वल टू तो है, तो ये स्टेटमेंट ओवरऑल हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 2 1 से बड़ा है, ये तो तुम लोग जान ही रहे हो, ये सही हो जाएगा। 2 1 से छोटा या बराबर, यहां पे दोनों गलत हैं, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। 2 बड़ा या बराबर है, 1 से बराबर तो नहीं है लेकिन बड़ा है, ये सही है। ठीक है, तो ये दोनों तो सेम ही, 2 1 से छोटा, ये तो गलत है।
तो अब इस सिंबल का मतलब समझे, इसका मतलब हुआ जो नीचे लगा हुआ है इसको हम लोग कहते हैं इक्वल टू। क्लोज इंटरवल में हमेशा इक्वल टू इंक्लूड रहता है, मतलब सम्मिलित रहता है, शामिल रहता है। ठीक है, अब जैसे हम लिखें 2 से बड़ा या बराबर है x, 5 से छोटा या बराबर है। इसको पढ़ना सीखो, धीरे धीरे पढ़ना, इसको पहले सीखते हैं। इसको क्या पढ़ेंगे हिंदी में, x 2 से बड़ा या बराबर है लेकिन 5 से छोटा या बराबर है। इंग्लिश में कैसे पढ़ेंगे, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और लेस देन इक्वल टू 5। क्लियर है। और क्लोज इंटरवल का मतलब क्या हो गया, नीचे हमेशा इक्वल टू रहेगा। ओके, अब देखो ये तो हुआ इसको रिप्रेजेंट करना, कहेगा इसका सारा एलिमेंट लिखिए, x का सारा एलिमेंट लिखिए। तो कैसे लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे x, यहां सिंबल देंगे बिलोंग्स टू। ठीक है, और अच्छा उससे पहले देखो एलिमेंट को जो है, क्लोज इंटरवल का एलिमेंट जो है वो हमेशा बड़ी ब्रैकेट के अंदर लिखाता है। ओके, ज्यों ही देखो इक्वल टू, जिस भी साइन के पीछे इक्वल टू लगा हुआ है वहां का मतलब हो गया बड़ी ब्रैकेट, और इसका मतलब होता इंक्लूड, हिंदी में कहें तो शामिल। ठीक है, तो आप लोग एक बार फिर से मैं रिवाइज कराता हूं। क्लोज इंटरवल को हम लोग कैसे लिखते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड लेस देन और इक्वल टू, मतलब हमेशा नीचे इक्वल टू रहेगा, और जब ये साइन हटाना रहता है तो उसके जगह हम लोग क्या देते हैं, बड़ी ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट। और इसका मतलब हो गया इंक्लूड। इंक्लूड अब एलिमेंट आपको कहेगा लिखने के लिए, एक्स बिलोंग्स टू, एलिमेंट क्या क्या होगा। तो जो ही हमने लिखा इंक्लूड मतलब 2 भी इंक्लूड है, 5 भी इंक्लूड है, और इसके अंदर का सब एलिमेंट इंक्लूड है। ये हो जाएगा 2 3 4 5। बात समझ में आ गई, ठीक है ना। इंक्लूड का मतलब इसको जहां भी देखो इक्वल टू लगा हुआ है तो इसको भी शामिल करना है, इसको भी शामिल करना है। ओके, और इसके बीच का सब एलिमेंट होगा, क्या ब्रैकेट के अंदर लिखिए, तो इसको लिखेंगे x बिलोंग्स टू 2, 5। क्लियर है, ये था क्लोज इंटरवल। अब देखो, अब बात करें ओपन इंटरवल, ये क्या होता है, हिंदी में इसको कहते हैं खुला अंतराल, या इसी को कहते हैं विपरीत, खुला अंतराल या विपरीत अंतराल। बंद का मतलब शामिल, खुला का मतलब शामिल नहीं करना। ओके, अब देखो इसको हम लोग लिखते हैं सिर्फ इस सिंबल से, नीचे इक्वल टू नहीं रहेगा, इक्वल टू रहा तो क्लोज, इक्वल टू हट गया तो ओपन। इसको हम लोग लिखेंगे उल्टा बड़ी ब्रैकेट से, ठीक है, या इसको लिखते हैं छोटी ब्रैकेट से। ओके, क्लोज इंटरवल को लिखते थे बड़ी ब्रैकेट से क्योंकि वो इंक्लूड रहता था, लेकिन ओपन इंटरवल को हम लोग लिखेंगे उल्टा बड़ी ब्रैकेट या छोटी ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट से। और इसका मतलब होता है एक्सक्लूड, मतलब शामिल नहीं करना है, आपको शामिल इसको नहीं करना है। अब जैसे देखो यही एग्जांपल ले, 2 से बड़ा है x लेकिन 5 से छोटा है, क्या पढ़ेंगे इसको, 2 से बड़ा है x लेकिन 5 से छोटा है। इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे, x ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 5। जबकि इसको पढ़ते थे x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 एंड लेस देन और इक्वल टू 5। ठीक है, इसमें और इक्वल टू नहीं लगा हुआ। इसको क्या ब्रैकेट में लिखने, तो लिखेंगे ऐसे x बिलोंग्स टू 2, 5 या 2, 5। उल्टा बड़ी ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे या छोटे ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। कहेगा इसका सारा एलिमेंट लिखिए, एलिमेंट क्या होगा, तो ओपन इंटरवल का मतलब क्या हो, एक्सक्लूड छोड़कर, मतलब जो इसका बाउंड्री लाइन है उसको छोड़कर, 2 छूट जाएगा, 5 छूट जाएगा, इसके बीच का सब होगा, ये हो जाएगा 3, 4।
बात समझ में आ गई? क्लोज इंटरवल का मतलब उसके बाउंड्री को भी शामिल करना, या सिंपल समझ लो जहां पे तुमको इक्वल टू लगा हुआ उसको शामिल करना है, और बड़ी ब्रैकेट के अंदर लिखना है जहां पे इक्वल टू नहीं लगा हुआ उसको शामिल नहीं करना। अच्छा एक चीज और, अगर इसको कहेगा नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने, इसको आपको कहा नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने, ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है? तो एलिमेंट कहां से कहां तक है? 2 से 5 तक, और 2 भी शामिल है 5 भी शामिल है। तो यहां पे हम लोग बोल्ड पॉइंट दे देंगे, बोल्ड पॉइंट दे देंगे और इसको एक डार्क कर देते हैं, ठीक है? अगर इसका आपको कहेगा नंबर लाइन खींचने, तो देखिए सेम केस 1 2 3 4 5 6, 2 को शामिल नहीं करना है, 5 को भी शामिल नहीं करना है, तो यहां पे हम लोग वैकेंट पॉइंट दे देते हैं। 2 और 5 पे क्या करेंगे? वैकेंट पॉइंट दे देंगे, और सिर्फ 3 4 ले रहे हैं तो 3 4। ओके, ये सारा एग्जांपल हम नेचुरल नंबर पे बता रहे हैं, नहीं तो आप कह सकते हैं सर 2.1 भी होगा या 4.9 भी हो सकता है, लेकिन ये सारा एग्जांपल हम किस पे ले रहे हैं? नेचुरल नंबर पे। तो 2 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा? 3 4 होगा। क्लियर है यहां तक? अब देखो इसी दोनों का मिक्स फॉर्म में अगला टाइप, खुला बंद अंतराल, इंग्लिश में कहें तो ओपन क्लोज इंटरवल, ठीक है? ओपन क्लोज। अब तुम लोग खुद से सोचो इसको, ओपन का मतलब ये, क्लोज का मतलब ये। ओपन में और का सिंबल नहीं देना है, क्लोज में और का सिंबल देना। ओपन का मतलब उल्टा बड़ी ब्रैकेट, क्लोज का मतलब बड़ी ब्रैकेट बिग ब्रैकेट, या ओपन का मतलब छोटी ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट, क्लोज का मतलब बिग ब्रैकेट। कोई दिक्कत समझने में? हमेशा करें जहां पे इक्वल टू लगा हुआ है वहां बड़ी ब्रैकेट बिग ब्रैकेट देना, और जहां पे इक्वल टू नहीं लगा वहां पे स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है? अब देखो जैसे हम एग्जांपल दें, 2 से बड़ा है x, 5 से छोटा या बराबर है, इसको पढ़ना सीखिए। x ग्रेटर देन 2, x ग्रेटर देन 2 लेस देन इक्वल टू 5, क्योंकि यहां पे इक्वल टू लगा होगा, ठीक है? इसको कहेगा ब्रैकेट के अंदर लिखिए तो हम लोग ऐसे लिखेंगे x बिलोंग्स टू 2,5 या 2,5। यहां उल्टा बड़ी ब्रैकेट क्यों दिए? क्योंकि 2 की तरफ ओपन इंटरवल है और 5 की तरफ क्लोज इंटरवल है। ओके, अब इसका एलिमेंट कहेगा आपको लिखने के लिए, तो बताइए क्या 2 शामिल करेंगे? नहीं, 2 को शामिल नहीं करना है। 5 को शामिल करेंगे? हाँ, 5 को शामिल करना है। तो ये हो जाएगा 3 4 5। 2 इंक्लूडेड है, 2 को सम्मिलित नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि 2 पर है ओपन इंटरवल, और 5 को 2 एक्सक्लूडेड है, 5 इंक्लूडेड है। 2 एक्सक्लूडेड इसलिए है क्योंकि 2 ओपन इंटरवल में है। ओपन इंटरवल का मतलब उसको शामिल नहीं करना। क्लियर है? नंबर लाइन पे कहेगा आपको लिखने 2 3 4 5 6 1। आपको 2 को नहीं लेना, यहां वैकेंट कर देंगे। 5 को लेना है, यहां बोल्ड कर देंगे, और क्या 3 4 5 ये हो जाएगा। क्लियर है? अब इसी के जैसा खुला बंद, बंद खुला, मीन्स बंद मतलब क्लोज ओपन इंटरवल, बंद खुला क्लोज ओपन इंटरवल। अब देखो खुद से तुम लोग कॉपी पे मेरे लिखने से पहले लिख लो, बंद का मतलब ये, खुला का मतलब ये, ठीक है? बंद का मतलब ये, खुला का मतलब उल्टा बड़ी ब्रैकेट, या बंद का मतलब ये, खुला का मतलब छोटी ब्रैकेट, ठीक है ना? अब देखो जैसे इसी एग्जांपल को ले, 2 से बड़ा या बराबर है x, 5 से छोटा, या इसको इंग्लिश में कैसे पढ़ेंगे? x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 एंड लेस देन 5, ठीक? अब इसको कहेगा ब्रैकेट के अंदर लिखने, तो लिखेंगे x बिलोंग्स टू 2,5 और 2,5,
कोई दिक्कत यहां तक समझने में? नहीं। अब इसको एलिमेंट कहेगा लिखने, एलिमेंट। 2 इंक्लूड है, 5 एक्सक्लूड है, मतलब 2 शामिल है, 5 शामिल नहीं है। ये हो जाएगा 2 3 4। नंबर लाइन इसका तुम खुद से खींच सकते हो। तो ये था इंटरवल का बेसिक्स 4 पॉइंट। अभी देखो एक बार फिर से मैं रिवाइज करवा दे रहा हूं। इंटरवल 4 तरह के, बेसिकली 2 ही तरह के होते हैं, बाकी 2 उसका मिक्स फॉर्म है। 2 क्या हुआ, एक ओपन, एक क्लोज, एक ओपन। क्लोज में आपको इक्वल टू रहता है और उसका मतलब होता है उसको लेना है, और उसको लिखते हैं बिग ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट के अंदर। ओपन का मतलब इक्वल टू नहीं रहेगा, यहां पे इसको लिखते हैं उल्टा बड़ी ब्रैकेट बिग ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट के अंदर, और इसका मतलब होता है उसको शामिल नहीं करना। बस यही है इंटरवल। अच्छा, कुछ कॉमन मिस्टेक्स इंटरवल के बारे में जो अक्सर बच्चे करते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। अगर कहीं आपको ऐसा लिखा मिल जाए 5,2, तो ये गलत। क्यों गलत है? क्योंकि इंटरवल का ये रूल रहता है पहले छोटा बाद में बड़ा। ठीक है, पहले छोटा बाद में बड़ा, ये इंटरवल का नियम है। हाँ, यही अगर 2,5 रहता है फिर ये सही है। अगर रहा -1,4 ये सही है, ठीक है। लेकिन अगर है 4,-1 तो फिर ये गलत है। हमेशा इंटरवल में पहले छोटा लिखते हैं बाद में बड़ा लिखते हैं। ओके। अच्छा, उसके बाद -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी। इन्फिनिटी देखो ये कोई फिक्स नंबर है नहीं, हम लोग को पता नहीं इन्फिनिटी कितना बड़ा कितना छोटा होता, तो इन्फिनिटी को हम लोग हमेशा ओपन इंटरवल में लिखेंगे, चाहे वो +इन्फिनिटी हो चाहे वो -इन्फिनिटी हो। इन्फिनिटी को हमेशा हम ब्रैकेट ओपन इंटरवल छोटी ब्रैकेट या उल्टा बड़ी ब्रैकेट बिग ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। ठीक है। अब देखो इस पर जैसे तुम लोग प्रॉब्लम बनाता होगा तो कुछ अगर इस टाइप का प्रॉब्लम रहा, जैसे देख लो a = x such that x and ये इसको कहेगा आपको रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में लिखने के लिए। तो उस समय आपके दिमाग में आता नहीं होगा कि ये है क्या, लेकिन अब आप लोग समझ गए होंगे। इसको पहले पढ़ना सीखिए। क्या इसको पढ़ेंगे? x such that x and x > 2 और < 6। 2 से बड़ा या बराबर है x और 6 से छोटा या बराबर है। इसको रोस्टर फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे बताओ? 2 भी शामिल करना है, 6 भी शामिल करना है, और इसके बीच का सब, क्योंकि यह है आपका क्लोज इंटरवल। 2 3 4 5 6। क्लियर है? ठीक है ना। अब देखो जैसे दे x such that x and एक से बड़ा या बराबर है x 4 से छोटा, इसको हम लोग को रोस्टर फॉर्म में लिखना रहेगा। तो कैसे लिखेंगे? 1 को लेना है, 4 को नहीं लेना। 1 2 3 बस। या आपको दे दे 3,8, इसको कहेगा आपको लिखना है सेट बिल्डअप फॉर्म में। ठीक है। तो देखो 3 को लेना है, 8 को भी लेना, इंक्लूडेड है दोनों, तो इसको हम लोग लिखेंगे x such that x and 3 से बड़ा या बराबर है x, 8 से छोटा या बराबर है। तो आई होप अब आप लोगों को इंटरवल का जानकारी अच्छे से हो गया होगा, और इसको आप जल्दी से वीडियो पॉज करके नोट कर लें। अब मैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है। कुछ ऐसा सवाल जो कॉमन प्रॉब्लम जो कि जनरली स्टूडेंट से नहीं बनता है, तो उस टाइप का प्रॉब्लम मैं आपको भी बताऊंगा। जल्दी से इसको नोट कर लें। अगर समझने में कोई दिक्कत हो तो आप बेहिचक दोबारा वीडियो चला के देख लें, क्योंकि रहेगा तो कंटेंट आपका यही है। तो इसको नोट करें। अब इसी वीडियो में मैं आपको और प्रॉब्लम बताने जा रहा हूं, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। ओके बच्चों, बोर्ड पर आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, तो वीडियो पॉज करके एक बार पहले क्वेश्चन को देख लें, समझ लें, और खुद से पहले बनाने का कोशिश करें। वीडियो तो मेरा पढ़ा हुआ ही है, तो पहले एक बार खुद से बनाने का कोशिश करें।
या आई होप आप लोग बनाए होंगे तो ऐसा एक दो प्रॉब्लम आया होगा। तो देखिए इस टाइप के प्रॉब्लम को हम लोग कैसे बनाएंगे। सबसे पहला क्या, x such that x is 2 digit number and sum of digit is 8। हिंदी में अगर कहें तो x जो है एक 2 अंकों की संख्या है। हिंदी मीडियम वाले ध्यान से सुनिएगा, x 2 अंकों की संख्या है जिसके अंकों का योग क्या है 8। ठीक है, तो देखो हम लोगों को वो सारा 2 डिजिट नंबर लिखना है जिसके दोनों डिजिट को जोड़ने पर, दोनों अंकों को जोड़ने पर 8 मिले। तो बताओ पहला डिजिट क्या होगा, 17। 17 होगा जी? नहीं, 17 को 1 और 7 को जोड़ो तो क्या मिल रहा है, 8 मिल रहा है। उसके बाद क्या होगा 26। ठीक है, उसके बाद क्या होगा 35। उसके बाद क्या होगा 44। उसके बाद क्या होगा 53, 62, 71 एंड लास्ट वन इज 80। ठीक है, अगर इसी में आपको कहे सम ऑफ व्हिच डिजिट इज 7, सम ऑफ व्हिच डिजिट इज 4, सम ऑफ व्हिच डिजिट इज 3, इस टाइप का, मतलब अगर एक और एग्जांपल ले, सम ऑफ व्हिच डिजिट इज 4 मतलब उसके अंकों का योग कितना है 4 है। तो पहला क्या होता 13, फिर 22, फिर 31, फिर 40, गेम ओवर। बात समझ में आ गई? अब देखिए ये इस प्रॉब्लम पे चलते हैं। x such that x is equal to n by n plus 1 and n belongs to natural number। जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था, इसमें हम लोग क्वेश्चन अगर पढ़ना सीख गए तो सवाल बन गया। यहां पे देखो x क्या है नेचुरल नंबर, सॉरी x का स्ट्रक्चर क्या दिया n by n plus 1, और जहां n क्या है नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर कहां से शुरू होता है, 1 से शुरू होता है, इन्फिनाइट तक जाता है। तो बस वैल्यू आपको बैठाते रहना। जब देखो n का वैल्यू 1 रखेंगे, 1/1 जोड़े 1 2। ओके, जब n का वैल्यू 2 रखेंगे, 2/2 जोड़े 1 3। n का वैल्यू 3 रखेंगे, 3/4, इस तरह से बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, अगला प्रॉब्लम पे आओ। x such that x is an integer and x square less than 4 मतलब x एक पूर्णांक है और उसका स्क्वायर 4 से छोटा। पूर्णांक निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी होता है, तो ऐसा कौन सा पूर्णांक हम लोगों को लेना है जिसका स्क्वायर करने पे वो 4 से छोटा हो। देखो -1 का स्क्वायर 1, 4 से छोटा, 0 1। अगर तुम 2 लेते हो तो 2 का स्क्वायर 4, वो बराबर हो गया ना। लेकिन बराबर यहां कह रहा है, नहीं कह रहा है, यहां पे कह रहा है 4 से छोटा। लेकिन यही प्रॉब्लम हम यहां पे लिखे, यहां पे देखो क्या कर रहा है x such that x belongs to z, और यहां पे हमने लिख दिया था इंटीजर, लेकिन यहां पे क्या है z, एंड x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, यहां पे इक्वल टू कह रहा है। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू -2 -1 0 1 2। ठीक है, बस तरीका अलग है और यहां पे सिंबल अलग है। वही कहता है x इज नॉन जीरो इंटीजर, नॉन जीरो इंटीजर, फिर यहां पे ये 0 हमारा नहीं होता। ठीक है, अब देखो यहां पे x such that x is इवन नेचुरल नंबर मतलब x एक सम प्राकृत संख्या है। सम प्राकृत संख्या कहां से शुरू होता है भाई, 2 से शुरू होता है, जाता कहां पर है इनफिनाइट तक जाता है। तो इसको तुम लिख सकते हो 2 4 6 8 डैश डैश डैश। वही अगर कहता मतलब इसको और दूसरे तरीके से लिख सकते हो, तो डायरेक्ट लिखा रहता है x such that x is equal to 2n। 2n से भी हम लोग इवन नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, ये देखो 2 5 10 ये था अभी तक तुम लोगों को सेट बिल्डर से कन्वर्ट करना रोस्टर में। अब आ गया रोस्टर को कन्वर्ट करना है सेट बिल्डर में। तो यहां पे देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे x such that x। इसके बारे में ये 2 5 10 थोड़ा सा दिमाग का घोड़ा दौड़ाओ इसके बारे में। तो देखो 2
5 10 क्या ये है इस स्ट्रक्चर पे इज इक्वल टू n² प्लस 1। अभी ये डाटा पूरा नहीं हुआ। वेयर n बिलोंग्स टू n, जहां n क्या है नेचुरल नंबर। एक तुम रख के देखो, यहां पे एक रखेंगे, एक का स्क्वायर जोड़ 1 2, एक के बाद क्या आता है 2, नेचुरल नंबर लिया 2 2 रखो, 2 दूनी 4 1 5, 3 रखो 3 3 9 1 10। तो ये इस स्ट्रक्चर पे तुम्हारा सेट हो गया है ना। यहां पे देखो n² प्लस 1 लिया, n का मान तुमको 1 से रखते जाना, रखते जाओ, तुमको ये डाटा मिल रहा है। तो इसका स्ट्रक्चर ये होगा। तो ये थोड़ा सा दिमाग तुम लोग को लगाना ही पड़ेगा। अच्छा, इसको भी लिखना। ये देखो ये क्या है 5 7 11 13 17 19 23, यही सब है ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं 5, हिंदी में कहें तो ये सारा सोचो एक बार तुम खुद से, 5 7 11 13 17 19 23 29, ये सब अभाज्य संख्या प्राइम नंबर है नहीं, 5 से लेकर 29 तक। तो इसको हम लोग लिखेंगे x such that x is प्राइम नंबर। हिंदी में कहो तो अभाज्य संख्या। वेयर, अब देखो कहां से शुरू है 5 से 29 तक, तो डायरेक्ट हमेशा लिख सकते हैं 5 से बड़ा या बराबर है x, 29 से छोटा है। यह एक अभाज्य संख्या है जो कि 5 से 29 तक है। 5 भी शामिल है, 29 भी शामिल है। ओके, ये देखो 1/3 2/4 3/5 4/6। इसमें तुमको ऐसा स्ट्रक्चर सूझ रहा है क्या n/n+2। पहले मोटा मोटी हम लोग लिख लेते हैं n/n+2। देखो n का मान तुम 1 रखो, 1 जोड़ 2 3 मिल गया, 2 रखो 2/2 जोड़ 2 4, 3 रखो 3/3 जोड़ 2 5, 4 रखो 4/4 जोड़ 2 6 मिल गया। अब हम लोग इसको ऐसे लिख देंगे x such that x is equal to n/n+2 and n belongs to क्या नेचुरल नंबर। ठीक है, इस तरह से लगभग तुम्हारा इस टाइप का सारा प्रॉब्लम हो गया। अब तुम अगर एनसीईआरटी से बनाते हो तो 1.1 लगभग टोटल बन जाएगा। सिन्हा सर के बुक से भी 1.1 बन जाएगा, शर्मा सर के बुक से 1.1 1.2 ये दोनों बनेगा। ठीक है, और अग्रवाल के सर से भी 1.1 बन जाएगा। इतना बनाओ, उसके बाद फिर मैं अगला पार्ट टाइप्स ऑफ सबसेट पे आने वाला हूं। हिंदी में कहें तो उपसमुच्चय, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। पहले इतना बनाइए, ओके, इसको नोट डाउन कीजिए और बने रहे हमारे साथ और देखते रहें हमारे चैनल मैथ्स फन विद सौरभ सर को, और इसके माध्यम से आप लोग अपना पढ़ाई भी करते रहें। ओके, टेक केयर।